अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान हाकिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो कि सर्जिकल सिचरिंग के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सिचरिंग क्या होती है, सिचर कितनी किस्म के होते हैं, नॉन ऑब्जॉर्बेबल सिचर कौन से हैं, ऑब्जॉर्बेबल सिचर कौन से हैं, इन सिचर की निडल की मोटाई क्या है, कौन कौन से नंबर से आते हैं ये स्टिच, और इन स्टिच के धागे की लेंथ क्या है, ये राउंड बॉडी में कैसे पता चलेगा कि ये राउंड बॉडी का स्टिचर है या ये कटिंग का स्टिचर है या रिवर्स कटिंग का स्टिचर है या स्ट्रेट निडल है इसकी जो निडल है। तो आज सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये सब कुछ आपने जाना तो ये मेरी वीडियो आप एंड तक क्लास में देखेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नया या मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और साथ लेके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टिचर होता है क्या है, स्टिचरिंग का मतलब क्या है। स्टिचरिंग जब किसी भी टिश्यू के दो पार्ट हो जाएं या टिश्यू को कट लग जाए तो दोनों टिश्यू को आपस में मिलाने के लिए स्टिचिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जिससे स्टिचिंग कहते हैं। स्टिच लगा देते हैं और दोनों टिश्यू आपस में मिल जाते हैं। मिलाने के जो काम होता है, या ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें हम सर्जरी के दौरान कट लगाते हैं टिश्यू को, तो ये दोनों टिश्यू को आपस में मिलाते हैं, इनको बोलते हैं स्टिचिंग। ठीक है, आप बात करेंगे कि ऑब्जॉर्बेबल स्टिचर कौन से हैं और नॉन ऑब्जॉर्बेबल स्टिचर कौन से हैं। ऑब्जॉर्बेबल स्टिचर का मतलब होता है कि जो स्टिचर बॉडी में घुल जाए खुद ब खुद, उनको निकालने की जरूरत नहीं थी, वो ऑब्जॉर्बेबल स्टिचर होते हैं। और जो स्टिचर जिन स्टिचेस को निकालने की जरूरत होती है वो नॉन ऑब्जॉर्बेबल स्टिचर होती है। आज हम ऑब्जॉर्बेबल स्टिचर में बात करेंगे वाइकल की। पिछली वीडियो में हमने कैटकिट के बारे में डिस्कस किया था, पोरेलिन के बारे में डिस्कस किया था और पीडीएस के बारे में। आज हम बात करेंगे वाइकल की। तो ये वाइकल है, ये सिंथेटिक स्टिच है और मल्टी फिलामेंट है और ब्रेडेड होता है। मल्टी फिलामेंट और ब्रेडेड का मतलब क्या है कि ये दो तीन धागों से मिलकर बनता है ये जो वाइकल स्टिच है। ठीक है, और ये बॉडी में खुद ब खुद अब्जॉर्ब हो जाता है 90 डेज में। उसके बाद बात करते हैं कि ये स्टिचर की पहचान कैसे है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओटी में आ रहे हैं, आप ओटी टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं या आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या फिर आप एचओ हाउस ऑफिसर हैं, तो डॉक्टर आपको कहता है कि आप जो वाइकल 1 का स्टिच खोलोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा ये वाइकल 1 है तो वाइकल है। पहले तो सबसे पहले वाइकल की पहचान पता करते हैं कि वाइकल कैसे पहचानते हैं ये वाइकल। अब ये मेरे पास जो स्टिच है ये वाइकल का स्टिच है, इस पे तो कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ है कि ये वाइकल है, ये तो ग्लैटन लिखा हुआ और ये भी वाइकल है। अब इसमें से आपको कैसे पता चलेगा ये वाइकल कौन, वाइकल की पहचान क्या है। तो आपने जो वाइकल का फार्मूला, जैसे हमारा पैनाडोल का फार्मूला पैरासिटामोल है, कैरिसिप का फार्मूला स्विग्जियम है या ऑक्सीजन का फार्मूला सेफ्टाइक्सोन है, तो इसी तरह से वाइकल का भी फार्मूला है। वाइकल एक और कंपनी है, ये वाइकल कंपनी का नाम है। और इस तरह से जैसे ये ग्लैटन एक कंपनी है, इसी तरह वाइकल भी एक कंपनी है। अब हम इसकी पहचान के बारे में, तो यहाँ पे लिखा होता है इसके ऊपर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड लिखा हुआ, इससे आपको पता चलेगा कि ये वाइकल है। अब बात करते हैं कि नंबर्स की। तो नंबर्स में जो वाइकल आता है 1 का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है। अगर आपको डॉक्टर कहे कि 2 का वाइकल खोलना है तो आपने 2 का ही वाइकल खोलना, 2 का वाइकल नहीं खोलना, क्योंकि वाइकल 2 में और 2 में बहुत फर्क है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें जो वाइकल होते हैं 0 का भी होता है, 00 का भी होता है, 30 का होता है, 10 का भी, 20 का भी, 30 का, 40। आप जैसे जैसे अगर 0 से ऊपर की बात करेंगे तो वाइकल 1 मोटा है और 2 की बात करेंगे उससे ज्यादा मोटा है, इसकी निडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 3 की बात करें तो उससे भी ज्यादा मोटी निडल है। उसके बाद अगर हम 10 की बात करें, 0 के बाद 00 की बात करें तो वो उससे निडल छोटी है, ब्रेक है। 00 की बात करें उससे निडल ब्रेक है। अगर 10 की बात करें उससे निडल ब्रेक है। अगर 20 की निडल की बात करें तो उससे भी ज्यादा ब्रेक है। अगर 30 के निडल की बात करें तो उससे भी ज्यादा ब्रेक है। अगर 40 के निडल की बात करें उससे भी ज्यादा ब्रेक है। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, अब ये देखें, ये मेरे पास जो निडल है, हम निडल की बात कर रहे हैं, ये निडल है,
ये आप देखें 1 की निडल है, तो ये जो निडल है मेरे पास ये 20 की निडल है। इसमें देखें आप होना तो ये चाहिए था कि 2 की निडल बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ जो लगा ये जैसे ये देखें ये 20 लिखा हुआ है, ये क्रोमिक का स्टिच है, इसके ऊपर 20 लिखा हुआ है, ये 20 की निडल है, तो ये निडल ब्रेक है। इसका मतलब है कि 0 से जितने भी नंबर नीचे आएंगे और ये निडल ब्रेक होती जाएगी 20 30 40। इससे भी ये देखिए मेरे पास जो प्रोलिन है ना ये 40 की है, ये इससे भी ज्यादा ब्रेक है निडल इसकी, हम निडल की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर डॉक्टर हमको कहता है कि आपने वाइकल 1 राउंड बॉडी में देना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाइकल जो 1 राउंड बॉडी में, एक तो इसके ऊपर भी लिखा होता है स्टिच के ऊपर भी राउंड बॉडी, अगर यहाँ पे आपको देख जल्दी नहीं पता चलता यहाँ पे लिखा हुआ ये राउंड बॉडी स्टिच है, अगर नहीं तो इसके ऊपर ये जो गोल दरा नजर आ रहा ना आपको ये वाला, ये गोल दरा, इसका मतलब है कि ये राउंड बॉडी स्टिच है। अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आप प्रोलिन दे दें कटिंग में, तो ये देखें कटिंग में ये मेरे पास सिल्क है कटिंग में पड़ी हुई, ये जो तीर का निशान है ना आपको नजर आ रहा है ये इसके दरमियान, ये तीर का निशान ये कटिंग को शो करता है। अगर वो डॉक्टर कहता है कि मुझे प्रोलिन रिवर्स कटिंग में चाहिए, तो ये तीर का निशान जो है ना वो नीचे को, ये सब चीजें ये पहचान है इसकी धागे की है कि राउंड बॉडी, हम इस निडल की टिप की बात कर रहे हैं, ये जो निडल की टिप है ना ये राउंड बॉडी में होती है कटिंग में होती है। ये देखें ये निडल जो है ना राउंड बॉडी में ये इतनी शार्प नहीं है, अगर ये कटिंग में होती तो ये शार्प होनी थी। कटिंग के निडल का मतलब होता है कि जल्दी से टिश्यू के अंदर से गुजर जाती है, और राउंड बॉडी हार्ड टिश्यू से गुजरती नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है हार्ड टिश्यू से राउंड बॉडी निडल को गुजारना। और ये राउंड बॉडी स्टिच जो है हम इंटरनल ऑर्गन पे लगाते हैं, हम इसको यूटस पे भी लगा सकते हैं। अगर हम कटिंग वाली निडल को यूटस पे इस्तेमाल करेंगे तो वो कट थ्रू करता जाएगा और यूटस ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए हमने जो निडल होती है ना वो भी देख के खोलनी होती है। स्टिच के राउंड बॉडी में स्टिच इस्तेमाल करना या कटिंग में इस्तेमाल करना, अगर राउंड बॉडी में इस्तेमाल करना तो उसकी पहचान मैंने आपको बताई है, गोल दायरे से तीर का निशान बना होगा, ये सब चीजें आपने ख्याल रखनी होती है, ठीक है। और ये राउंड बॉडी स्टिच है जो इंटरनल ऑर्गन पे लगते हैं, और जो कटिंग स्टिच होते हैं जैसे सिल्क होगी या प्रोलिन, ये स्किन पे लग जाते हैं। और ये स्टिच ये नॉन ऑब्जॉर्बेबल में आते हैं, जो स्टिच कटिंग में होती है निडल, वो स्टिच हम निकाल लेते हैं, जैसे नॉन ऑब्जॉर्बेबल स्टिचर को हम निकाल लेते हैं। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वाइकल की पहचान क्या है। ये वाइकल जो है सिंथेटिक स्टिच है, ये मल्टीफिलामेंट है और ब्रेडेड भी है। मल्टीफिलामेंट की पहचान बताई और ब्रेडेड की पहचान बताई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये इसके नंबर और इसके धागे की लेंथ जो होती है वो हर स्टिच की मुख्तलिफ होती है। जो वाइकल 1 के धागे की स्टिच की निडल है, ये जो धागा है इसकी लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर है। ये आज मैंने अब्जॉर्बेबल स्टिच यानी वाइकल के बारे में आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।